जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश का कुछ एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है। अब दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज कलयुग में अगर शक्तियों का योग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों इस कलयुग में इतने ज़्यादा शत्रु आपको आज परेशान कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कि हर पल पल पे व्यक्ति को शत्रु मिलता जा रहा है। मित्र नहीं मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल शत्रु ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या का भाव है और ईर्ष्या के भाव की वजह से कलयुग में ईर्ष्या जो होती है वो शत्रुओं को अपने आप ही बना देती है। दोस्तों आप तरक्की करते जाइए, यदि आप तरक्की करते हैं तो अपने आप ही शत्रु आपके बनते चले जाते हैं। इस तरह से आपके जीवन में जो भी शत्रु बन रहे हैं वो केवल ईर्ष्या के कारण बन रहे हैं। और दोस्तों यदि आप तरक्की करेंगे तो निश्चित रूप से आपके डेली दिन पर दिन आपके शत्रु बनते चले जाएंगे। तब आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके शत्रु बनते चले जाएंगे यदि आप तरक्की करने लग जाएंगे तो। अब दोस्तों पहले आपके शत्रु बनते हैं। आपके शत्रु कौन कौन बन सकता है? फैमिली के मेंबर भी आपके शत्रु बन सकते हैं। कई लोग अंदर के अंदर फैमिली में पड़ोसी या फिर रिश्ते संबंधी, ये सब भी आप फिर शत्रु बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शत्रु का रूप कौन धारण करती है? शत्रु का रूप वो धारण करते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। अब दोस्तों जो ईर्ष्या का कारण होता है वो होता है दोस्तों आपकी तरक्की। इसके कारण वो अंदर से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और आपके शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि पड़ोसी ही ज़्यादा शत्रु निकलते हैं। मान लीजिए हमारे कोई पड़ोसी हैं और आप ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और पड़ोसी इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो वो आपका अपने आप ही शत्रु बन जाएगा। तो इस कारण से शत्रु जो होते हैं वो अपने आप ही बनते जाते हैं। आप शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं। और ये सिंपल और सरल सा उपाय जो है वो आपके शत्रु को अस्तित्व को खत्म कर देगा। दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसमें आपको ना तो कोई पूजा पाठ करनी है, ना आपको कोई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र बोलने हैं, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। केवल छोटा सा एक उपाय है और छोटे से उपाय से आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख लें। और साथ ही में दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके एक लाइक करने से बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनती है। सन्यासी बाबा आप पर कृपा बनाए रखते हैं और आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आगे कि इस उपाय को आपको कब करना होगा, कैसे करना होगा, ये पूरा आप जानिए। दोस्तों इस उपाय को आपको मंगलवार या फिर शनिवार को आप कर सकते हैं। मंगलवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शनिवार को करें तब भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान करते जा रहे हैं चारों तरफ से, तो दोस्तों इस उपाय को आपको केवल शनिवार को करना है या फिर मंगलवार को करना है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो किसी भी दिन इसको उपाय को किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए इसका मिलता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बाजार से एक साफ सुथरा हुआ रस से भरा हुआ नींबू लेकर के आना है। दोस्तों नींबू जो है वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, दागी नींबू नहीं होना चाहिए और उस नींबू में बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब रात में आप इस उपाय को कर सकते हैं या कोई समय की मर्यादा इसमें नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि इसको रात को किया जाए या दिन में किया जाए, इसको कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या छोटे मोटी अदावत के लिए इस उपाय को प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों आप इस उपाय को किस तरह से करेंगे? दोस्तों आप जब नींबू लेकर के आए तो नींबू के साथ आपको कुछ चीज़ें और भी लानी पड़ेगी। एक तो काले कलर का मार्कर, यानी काले रंग का जो मार्कर यानी काले कलर का जो पेन होता है, स्केच पेन, वो आपको लाना पड़ेगा। और एक आपको कील भी लानी पड़ेगी। दोस्तों कील जो लोहे की होती है वो छोटी सी कील जिसमें नोक ज़्यादा हो, वो भी लानी पड़ेगी। अब आप क्या करें, दक्षिण दिशा में आसन बिछा करके बैठ जाएं और आपके जितने भी शत्रु हैं, जैसे नींबू के ऊपर आप शत्रुओं का नाम लिख लीजिए। मतलब मान लीजिए एक शत्रु है तो एक शत्रु का नाम आप लिख सकते हैं ब्लैक कलर के मार्कर से या काले कलर के मार्कर से। दोस्तों आपको नाम जो है वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है नींबू पर। तो एक तरफ लिखना है, एक तरफ लिखना है, मतलब दोनों तरफ आपको नाम नहीं लिखना है, केवल एक तरफ नींबू में नाम लिखना है। दूसरा तरफ का जो हिस्सा है वो हमारे दूसरे कार्य आएगा। इस कारण से आपको केवल एक ही तरफ नाम लिखना है। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या करें, नींबू फूल वाली लौंग ले लें। अब जैसे मान लीजिए आपके दुश्मन या आपके शत्रु के नाम में जितने भी अक्षर हैं उतने ही अक्षर की आपको उतनी ही फूल वाली लौंग ले लेनी है। मान लीजिए आपके शत्रु के नाम में 4 अक्षर है तो आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है, 3 अक्षर है तो 3 फूल वाली लौंग लेनी है। इस तरह से आपको
फूल वाली लौंग ले लेनी है। अब आप क्या करेंगे, आप नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिख देंगे और वो शत्रु के नाम पर आपको कील से थोड़ा थोड़ा छेद करना है, मतलब 1 छेद 2 छेद 3 छेद 4 छेद इस तरह से आपको करने हैं। और जो लौंग है उसको आपको वो जो गड्ढे हुए हैं उसमें आपको गाड़ देना है। जैसे पहली लौंग गाड़ दी, दूसरी गाड़ दी, तीसरी गाड़ दी, चौथी गाड़ दी। लेकिन लौंग गाड़ते समय आपको एक मंत्र बोलते ही चले जाना है। ध्यान से सुनिएगा आप इस उपाय को किस तरह से करना है। जैसे आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। एक मंत्र बोलना है, लौंग उठाएं, लौंग उठा करके फूल वाली लौंग होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको 4 अक्षर वाला बता रहा हूँ। ये आपके दुश्मन के नाम में 5 अक्षर भी हो सकते हैं, 6 अक्षर भी हो सकते हैं, 7 अक्षर भी हो सकते हैं। तो मैं केवल आपको 4 अक्षर क्या 3 अक्षर का बता देता हूँ। 3 अक्षर में जैसे मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम अजय है तो आप नींबू पे लिखेंगे अजय। अब उसमें आपको क्या करना है, एक लौंग उठानी फूल वाली। आपको अजय लिखने के बाद पहले से कील से छेद कर देना है, क्योंकि यदि आप लौंग से नींबू में छेद करने लगेंगे तो लौंग टूट जाएगी और लौंग टूटने के कारण फिर आपका उपाय सफल नहीं होगा। इस कारण से आपको कील से उसमें छेद करना है। जैसे मान लीजिए अ के ऊपर छेद करा, फिर ज के ऊपर करा, फिर य के ऊपर करा, तो अजय जो आपने लिखा था उसमें तीनों अक्षरों के ऊपर आपने कील से छेद कर दिया। अब लौंग इसमें आसानी से चली जाएगी। तो एक मंत्र बोलते हुए आपको लौंग गाड़नी है। तो पहला लौंग आप उठाएं, उसके बाद आप मंत्र ये वाला पढ़ेंगे, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम स्वाहा। इस तरह का मंत्र पढ़ेंगे। मैं दोबारा से बोलने जा रहा हूँ, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम स्वाहा, और लौंग को गाड़ देंगे। फिर दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी लौंग उठाएंगे, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम स्वाहा, फिर दूसरी लौंग गाड़ देंगे। फिर तीसरी लौंग उठाएंगे, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम स्वाहा, फिर तीसरी लौंग उसमें गाड़ देंगे। तो 3 अक्षर की 3 लौंग आपने गाड़ दी फूल वाली। अब आप क्या करेंगे, अब जो नींबू आपने लिया है उसमें जो आपने लौंगे गाड़ी है उसमें लौंगे गाड़ने के बाद आप क्या करें, आप इसके नींबू के दूसरी साइड पे जो आपका दूसरी साइड का जो नींबू है बचा हुआ है, वो जो भाग बचा हुआ है वो खाली है, उस पर आपको यह मंत्र लिख देना है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम स्वाहा। इस तरह से दोस्तों ये जो मंत्र है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये मंत्र आपको लिख दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मंत्र लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो आप उसमें देख लीजिएगा, या फिर आप वहाँ नहीं देखते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे ये मंत्र पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ किसी भी तरह की कोई पैसा नहीं लगता ज्वाइन करने का, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो संस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, फ्री में उपाय बताती है, फ्री में टोटके बताती है, और बहुत से लोगों के फ्री में काम हुए भी हैं। तो दोस्तों आप भी क्यों ना फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको यह मंत्र नींबू के दूसरी खाली जगह पर लिखना है। अब इस नींबू को लेकर के आपको चले जाना है। अब दोस्तों ये उपाय आपको कब करना है, तो अब ये सुबह दोपहर शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात होने से पहले पहले इस उपाय को किया जाना चाहिए। रात होने से पहले इस उपाय को करेंगे तभी ये फल देगा, रात को यदि उपाय करेंगे तो ये फल नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह यानी रात्रि होने से पहले इस उपाय को करना है। अब आप क्या करेंगे, नींबू लेकर के जाएंगे और नींबू लेकर के आप किसी निर्जन स्थान पर चले जाएं। निर्जन स्थान पर जाकर के वहाँ पर एक गड्ढा खोदेंगे, वो गड्ढा खोदने के बाद नींबू उसमें डाल देंगे। अब दोस्तों उसमें जब आप नींबू डालेंगे ना, तो नींबू डालने के बाद जैसे आप मिट्टी हटाएंगे तो मिट्टी हटाने के बाद नींबू उसमें डाल दें, सीधा के सीधा रख दें, और उसमें फिर वापस से 5 बार इस मंत्र को बोलें, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम स्वाहा। उसके बाद मिट्टी जो आपने निकाली थी उस मिट्टी को पुनः नींबू के ऊपर ढक दें। अब जो मिट्टी आपने निकाली थी उसको पुनः नींबू के ऊपर आपको ढक देनी है, और उसके बाद आपको अपने बाएं पैर से 3 लात उस पर मारनी है जहां पर आपने नींबू गाड़ा था, और जो मिट्टी आपने दबाई थी उस पर 3 लातें आपको अपने पैर से यानी बाएं पैर से आपको मारनी है। अब 3 लातें मारने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर एक बार थूक देंगे और थूक करके आपको वापस आ जाना है। अब दोस्तों वापस जब आप पाएंगे घर पर, तो घर पर आप बिल्कुल नाक की सीध में बिल्कुल सीधी दिशा में आए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखें, किसी से बातचीत आपको नहीं करनी है। यदि कोई रोक दे टोक दे तब भी आपका टोटका खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस विशेष ध्यान रखना है, ऐसे निर्जन स्थान को चुनना है जहाँ पर आपको बहुत कम लोग मिलते हों या फिर मिलते ही नहीं हो, और बहुत कम लोग जो है आपको रोकते टोकते हों, इस जगह आपको जाना है। और नाक की सीध में आप बिल्कुल आ जाएँ, आकर के घर के अंदर नहीं घुसना, उससे पहले ही आपको एक लोटा या इससे आपको थोड़ा सा स्नान कर लेना है। स्नान का मतलब है अपने ऊपर छींटे मार लेना है, यानी स्वच्छ हो जाना है, हाथ मुंह धो लेना है, दातन कुल्ला कर लेना है। और यदि कोई नहा सकता है इंसान तो वो नहा भी सकता है।
उसके बाद आप अपने नित्य कर्म में लग सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर के मंदिर में आकर के भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव बाबा, जो मैंने टोटका किया है, आप तो शत्रु के संहारक हैं और आप शत्रु का नाश करते हैं, जो मैंने टोटका किया है वो मेरे शत्रु का नाश कर दे और मेरे जितने भी शत्रु हैं मुझसे पीछा छुड़वा दे। दोस्तों, आजकल जो शत्रु होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं या फिर वो कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब आपका वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप लाइक करेंगे तो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा निश्चित रूप से आप पर होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।